हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं लेके आया हूँ रेडॉक्स रिएक्शंस इस लेसन का लेक्चर नंबर 7। आज के लेक्चर में रेडॉक्स रिएक्शंस एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इस टॉपिक को हम कवर करेंगे। ये जो रेडॉक्स रिएक्शंस एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ये 12th स्टैंडर्ड के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लेसन में डिटेल में दिया गया है। मतलब वहाँ पर हम क्या करने वाले, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेसन है जिसके अंदर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को समझने वाले, और वहाँ पर इस कॉन्सेप्ट का पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन है। पर अभी आपके 11th स्टैंडर्ड के इस टेक्स्ट बुक में इसका छोटा सा एक कॉन्सेप्ट दिया गया है, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहला क्या करना है कि हमें एक रेडॉक्स रिएक्शंस के बारे में तुम्हें पता है, तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ी बेसिक चीज़ें समझेंगे जो ऑलरेडी 10th में हमने पढ़े थे। जैसे मान के चलो कि मेरे पास यहाँ पर एक कंटेनर है, ठीक है, और इसके अंदर हम एक सॉल्यूशन भर के रख देते हैं, और ये जो सॉल्यूशन है ये है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, दिस इज कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अब देखो, ये जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में कॉपर 2+ आयंस प्रेजेंट है और SO4 2- आयंस प्रेजेंट है इसके अंदर। समझ में आ रही है? यह है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, और इसके अंदर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, मतलब कॉपर 2+ आयंस SO4 2- आयंस इसके अंदर प्रेजेंट है। जितने कॉपर 2+ होंगे उतने SO4 2- होंगे, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, मतलब ये न्यूट्रल है, तो इस वक्त सॉल्यूशन क्या रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। और ये जो सॉल्यूशन है ये ब्लू कलर का होता है, दिस इज इन द कलर ब्लू। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक मेटल रॉड को डिप कर देते हैं, और ये है जिंक मेटल रॉड है। तो ये मेटल रॉड को हमने डिप कर दिया। अब ये मेटल रॉड है, मतलब ऑब्वियसली इसके अंदर क्या होंगे, जिंक एटम्स प्रेजेंट है, तो ऐसे बहुत सारे जिंक एटम इसके अंदर प्रेजेंट रहेंगे। अब होता क्या है कि ये मेटल रॉड इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आने के बाद धीरे धीरे क्या होता है, ये गलता है। मतलब ये इसके अंदर ये जो जिंक है, जिंक क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। अब एक जिंक एटम जब 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो वो बन जाएगा जिंक 2+, और 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर लिया। तो जनरली होता क्या है कि ये है ना, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर लिया, 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया, और क्या बन गया, ये जिंक 2+ बन गया। तो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, जिंक 2+ बन गया, अब इसके अंदर आ गया। ऐसे दूसरा जिंक ने भी क्या किया, उसने भी 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर लिया और जिंक 2+ बना लिया। समझ में आ रहा है? ऑलरेडी इस ब्लू सॉल्यूशन में कॉपर 2+ के आयंस प्रेजेंट है, तो कॉपर 2+ के यहां पर देखो 2+ लिखा है, मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन कमी है इसके अंदर। तो ये क्या करेगा, देखो कॉपर 2+ आयन यहां पर है, कॉपर 2+ आयंस यहां पर है। तो ये जो कॉपर 2+ आयन है ये क्या कर रहा है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और ये बन जाएगा कॉपर सॉलिड बन जाएगा, मतलब कॉपर एटम बन जाएगा। ये कॉपर 2+ आयन क्या कर रहा है, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को ले लिया और ये क्या बन जाएगा, कॉपर सॉलिड स्टेट में बन जाएगा, यानी कि कॉपर एटम बन जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इस ओवरऑल प्रोसेस में हमने क्या देखा, एक जिंक जो कि पहले एटम के फॉर्म में था, और एक कॉपर 2+ आयंस, ये बाद में क्या हुआ, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया इसको, और जिंक बन गया जिंक 2+, और कॉपर बन गया कॉपर सॉलिड। कॉपर ने क्या किया, कॉपर 2+ जो है ना, वो 2 इलेक्ट्रॉन को ले लिया और क्या बन गया, वो कॉपर सॉलिड बन गया, यानी कि कॉपर एटम बन गया। समझ में आ रही? तो हमने यहां पर क्या नोटिस किए, हमने एक बात नोटिस किया कि एक कॉपर 2+ ने 2 इलेक्ट्रॉन लेकर कॉपर एटम बन गया, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर जिंक 2+ आयन बन गया। दोनों को देखो, एक काम करते, इसको हटा लेते, पहले मैं यहां पर दिखा देता हूं। यहां पर हम क्या देख रहे हैं, ये जो कॉपर 2+ है वो 2 इलेक्ट्रॉन लिया, तो कॉपर 2+ ने 2 इलेक्ट्रॉन को लिया और क्या बन रहा है, यहां पर कॉपर सॉलिड बन गया, बराबर।
अब आप देख सकते हो कि देखो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, अब ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर +2 है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, यहां ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है और ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, यानी कि इधर हो रहा है लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, बराबर। इसका मतलब ये कर रहा है ऑक्सीडेशन रिएक्शन कर रहा है, यानी कि जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है। और देखो नीचे कॉपर, कॉपर 2+ था, अभी यहां पर देखो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना +2 और यहां 0 हो गया। मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है और इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो यहां गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, यानी कि इसका रिडक्शन हो रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, तो रिडक्शन कर रहा है, यानी कि कॉपर 2+ का रिड्यूस हुआ और जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ। मतलब ये ऑक्सीडेशन ये रिडक्शन दोनों को ऐड करेंगे तो रेडॉक्स रिएक्शन हो जाएगा। ऐड करें, अब 2 - 2 चला जाएगा, तो क्या लिखेंगे हम यहां पर, जिंक प्लस कॉपर 2+, ये दोनों को ऐड कर लिया, गिव्स राइज टू, या जिंक 2+ और ये क्या यहां पर कॉपर सॉलिड। तो देखो ऑक्सीडेशन नंबर, यहां ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है ना, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, मतलब इधर क्या हो रहा है, गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन और यहां लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। यह है ऑक्सीडेशन और यह है रिडक्शन। मतलब यहां दोनों रिएक्शन दिख रहा है, एक ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ में होता है तो उसे क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो ये हो गया रेडॉक्स रिएक्शन। मतलब हमें यहां पर क्या देखने को मिल रहा है, देखो एक जो मेटल रॉड हमने लगाया ये इलेक्ट्रोड कहलाएगा, मतलब इस सिस्टम के अंदर हम रेडॉक्स रिएक्शन देख रहे हैं। क्लियर हो गई। अब ये जो रिएक्शन हो रहा है ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रहा है, इसे हम कोई फोर्स लगा के नहीं कर रहे, खुद ब खुद हो रहा है, मतलब ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, बराबर। अब दूसरा, अगर मैं पहले जब स्टार्टिंग में सेटअप कर लिया, अब रिएक्शन हो गया, अब अगर इसके अंदर मैं थर्मोमीटर को डीप करके देखता हूं तो इसका जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब पहले भी अगर टेम्परेचर डीप करके रखा होता और रिएक्शन के बाद अगर देखूंगा तो टेम्परेचर राइज हो जाएगा। मतलब यहां पर टेम्परेचर बढ़ रहा है, मतलब ये जो रिएक्शन अंदर हो रहा है वो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन हो रहा है ये, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हम पढ़े थे ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट इवोल्व होना चाहिए तो उसे कहते एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन यहां हो रहा है, समझ में आ रहा है। अब पहले जब ये सॉल्यूशन था तो कौन सा कलर का था, ब्लू कलर का था, लेकिन अब उसके बाद रिएक्शन होने के बाद हम देखेंगे तो ब्लू कलर गायब हो जाएगा, यानी कि अब उसका कोई कलर नहीं रहेगा, यानी कि इसका मतलब कलरलेस। तो अब ये कलरलेस सॉल्यूशन बन जाता है। तो आपको ये बात तो पक्का समझा कि यहां रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। बस अगर आपको ये इलेक्ट्रोड, ये कंटेनर समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। अब बस आगे जाएंगे और हम ये देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल देखेंगे, ठीक है। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता क्या है कि ऐसा सेल जिसके अंदर है ना केमिकल रिएक्शंस होते हैं और केमिकल रिएक्शन से क्या बनते, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। अब आप यहां पर देखो, इधर जो भी ये एनर्जी निकल रही है, अब यहां एनर्जी रिलीज हुआ होगा ना, अब जो हीट निकल रहा है मतलब एनर्जी निकल रही है। हीट क्या है, एनर्जी तो है, यहां एनर्जी रिलीज हो रही है। जो एनर्जी रिलीज हुई, जो एनर्जी रिलीज हुआ है उसका कोई यूज नहीं हुआ है, यहां पर कोई यूज नहीं हुआ है, लेकिन अब हम इस एनर्जी को क्या करेंगे, यूज करेंगे।
तो जो एनर्जी यहाँ पर रिलीज हुआ है इस एनर्जी को हम कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। कौन सी एनर्जी में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो एनर्जी यहाँ पर रिलीज हुआ है कौन सी एनर्जी है? ये केमिकल एनर्जी बनेगी। यहाँ है केमिकल एनर्जी, तो इधर केमिकल एनर्जी हो रही है। केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेंगे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, और वही है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। समझा मैंने क्या कहा? तो चलो आगे समझते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है देखेंगे। तो देखिए, अब हम देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो हमारे बुक में जो सेल दिया गया है वो है डैनियल सेल है। क्या है? डैनियल सेल। अब इस सेल में क्या करने वाले हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाले। कैसे कन्वर्ट करेंगे देखते धीरे धीरे। देखो, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एक कंटेनर लेते हैं। यहाँ पर इधर एक कंटेनर लिया, ठीक है, कंटेनर। इसके अंदर हम एक सॉल्यूशन भर लेते हैं। अब पिछली बार जो हमने देखा था ना, वो क्या हो रहा था, डायरेक्ट एक ही जगह पे हो रहा था। वहां पर ही ऑक्सीडेशन, उधर ही रिडक्शन, मतलब एक ही जगह पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन हम देख रहे थे। अभी में ऐसा नहीं होगा। अब एक जगह ऑक्सीडेशन, दूसरी जगह पे रिडक्शन, अलग अलग देखेंगे, ठीक है। तो यहां हम क्या करेंगे, कंटेनर लिए, इसके अंदर एक सॉल्यूशन भर लिए। ये जो सॉल्यूशन है ये है जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है। अब जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है मतलब इसके अंदर अब जिंक 2+ आयंस प्रेजेंट होंगे और SO4 2- आयंस प्रेजेंट है इसके अंदर, ठीक है। जितना जिंक 2+ होंगे उतना SO4 2- होगा, बराबर। अब हम यहां लगा लेते हैं एक इलेक्ट्रोड। क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रोड लगा लेते हैं। ये है इलेक्ट्रोड, दिस इज, और ये है जिंक इलेक्ट्रोड है, जिंक इलेक्ट्रोड यानी कि जिंक रॉड है, ले लो, ठीक है। अब दूसरा कंटेनर मैं यहां ले लेता हूं, इधर ये कंटेनर ले लिया, ज्यादा दूर पे हो गया, यहां रख लेते हैं। यहां हम एक कंटेनर ले लेते हैं, इसके अंदर भी हम एक सॉल्यूशन भर लेते हैं। ये जो सॉल्यूशन है ये होगा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होगा। दिस इज कॉपर सल्फेट एक्वस, मतलब पानी के साथ मिलाकर ये सॉल्यूशन बना है, तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। इसमें भी क्या होंगे, कॉपर 2+ वाले आयंस प्रेजेंट होंगे। यहाँ पर कहीं कॉपर 2+ होगा, कॉपर 2+ होगा, बाकी SO4 2-। जितने कॉपर 2+ होंगे उतने SO4 2-, मतलब इसके अंदर भी हमें ये आयंस देखने को मिलेगा, बराबर। अब यहां हम लगा लेते हैं एक इलेक्ट्रोड, यानी कि ये जो इलेक्ट्रोड है ये कॉपर का इलेक्ट्रोड है। दिस इज कॉपर इलेक्ट्रोड या रॉड है, ये रॉड है समझो, ठीक है, कॉपर है। अब जरा देखो, इसको जरा हटा लेते, ये हमारा क्या है, ये डैनियल सेल है। कौन सा सेल है? डैनियल सेल है, ठीक है। अब देखो यहां पर हम क्या करेंगे, इधर से एक वायर कनेक्शन कर लेते हैं और बीच में एक स्विच लगा लेते हैं, और करंट फ्लो होगा या नहीं होगा वो पता करने के लिए कोई वोल्ट मीटर लगा लेते हैं यहां पर, ठीक है। अब वोल्ट मीटर की जरूरत नहीं है, आप चाहे तो बल्ब लगा लो या कोई एमीटर लगा लो। अब ये वोल्ट मीटर हो एमीटर हो, क्या देखने को मिलेगा, उसके अंदर है ना कुछ ऐसे डिवाइस होगी, देखो इस तरह का आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर है, और यहाँ पर ऐसे लाइन 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 होंगे। अब यहाँ कहीं 0 है, यहाँ 1 2 3 ऐसे होंगे, और ये कुछ एरो ऐसा दिखाएगा। अगर वहां से करंट फ्लो हो रहा है तो क्या होगा, वो डिफ्लेक्शन होगा। करंट नहीं फ्लो हो रहा है तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। अब जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन वो शो करेगा। तो यहाँ पर कोई हम बल्ब लगा लेंगे, बल्ब अगर ब्लो हो रहा है तो करंट फ्लो हो रहा है, नहीं ब्लो हो रहा है तो करंट नहीं फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो ये वायर लगा लिया हमने। अब देखो ये है जिंक, तो इसके अंदर क्या होंगे, बहुत सारे जिंक के एटम्स होंगे। तो यहाँ होगा जिंक, इधर होगा जिंक, इधर होगा जिंक। थोड़ा कंटेनर बड़ा बना लूँ तो ज़रा अच्छा लगेगा, मुझे समझाने में इजी पड़ेगा, ठीक है। ये तो इस तरह यहाँ जिंक सल्फेट सॉल्यूशन हमने भर के रखे।
अब यहां पर भी क्या होगा, कॉपर होंगे। तो इस तरह का देखो, ये कॉपर का मेटल है, कॉपर मेटल रॉड है। अब ये सारा सेटअप हमने बना के रख लिया। अब क्या करेंगे देखो, अब जो रिएक्शन इसके अंदर होगा वो अपने आप होगा, उसे तुम या मैं, हम कुछ एनर्जी कोई फोर्स लगा के नहीं करना है, ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। यानी कि जो प्रोसेस है वो है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है। होता क्या है कि ये जो जिंक है, अब जिंक अपना 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो देखो ऑलरेडी इसके अंदर जिंक आयंस प्रेजेंट है, जिंक 2 प्लस SO4 2 माइनस। जितना जिंक 2 प्लस है उतना SO4 2 माइनस है। तो ये देखो, ये 2 प्लस 2 माइनस दोनों मिला के रिजल्ट क्या, 0। मतलब सॉल्यूशन अभी न्यूट्रल है, ना पॉजिटिव ज्यादा है ना नेगेटिव ज्यादा है, अभी न्यूट्रल है। इधर भी वही कहानी, जितना प्लस वाले उतना माइनस वाले, तो इधर भी न्यूट्रल है। यानी कि ये सॉल्यूशन इस वक्त क्या है, न्यूट्रल है। ठीक है, इस तरह बना लेते हैं। अब होगा क्या कि ये जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो जब जिंक एटम 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो ये 2 प्लस बनाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। जो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा ना, वो 2 इलेक्ट्रॉन को वो यहां रख दिया और जिंक 2 प्लस इधर आ जाएगा, जिंक 2 प्लस। अब ये जिंक एटम भी क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके यहां रख दिया और जिंक 2 प्लस यहां आ गया। समझ रहे हो मेरी बात को? ये जिंक एटम भी क्या कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन को यहां कर दिया और जिंक 2 प्लस बाहर आ गया। यानी कि हर एक जिंक का एटम 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और जिंक 2 प्लस बनकर सॉल्यूशन में आ जा रहा है। अब यहां बन गए सारे इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आ गया? अब मुझे बताओ, ये जिंक ने इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन कर रहा है। तो यहां जो भी रिएक्शन देखने को मिलेगा वो कौन सा रिएक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है। इधर ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन यहां से पिकअप करके जाएगा। मैंने स्विच ऑन कर दिया, मतलब इसे की क्लोज कर दिया। तो अब ये इलेक्ट्रॉन यहां से इधर आए, यानी कि इलेक्ट्रॉन इधर इस तरह इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन चलते जा रहे हैं। तुम चलो हम चलो, साथ साथ में सब चलते आ रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन ऐसे करते करते यहां आ रहे हैं ऐसे, और इलेक्ट्रॉन इधर आए। अब देखो इस सॉल्यूशन में कौन घूम रहे हैं, Cu2+ वाले तो घूम रहे हैं। तो ये Cu2+ ने क्या किया, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन, अभी इलेक्ट्रॉन यहां से आ रहे हैं ना ऐसे, तो उनमें से 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया। 2 इलेक्ट्रॉन लेके ये क्या बन जाएगा, जब Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो वो बन जाएगा Cu सॉलिड, यानी कि कॉपर का एटम बन जाएगा। तो ये बन जाएगा कॉपर एटम। कॉपर एटम बन गया, वो कॉपर एटम बन के अंदर जाके कॉपर यहां जाके चिपक जाएगा, कॉपर यहां चिपक जाएगा। मतलब उस मेटल के अंदर कॉपर क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा, मतलब उसके अंदर रह जाएगा। फिर यहां से इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर बन गया और जाके फिर से कॉपर यहां पर इसके अंदर चिपक गया। आप समझ रहे मेरी बात? मतलब क्या हो रहा है देखो, Cu2+ यहां पर था, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं और कॉपर एटम बन के इसके साथ क्या हो रहा है, चिपक जा रहे हैं। तो आप इधर क्या देख रहे हो, ये जो रॉड है, कॉपर जो है, ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, कॉपर इलेक्ट्रॉन ले रहा है, यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। मतलब इधर रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है, यहां ऑक्सीडेशन, इधर रिडक्शन। ठीक है, जहां ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, अभी इसे कहते हैं एनोड इलेक्ट्रोड कहते हैं। ये जो जिंक वाला है ना, ये क्या है, एनोड इलेक्ट्रोड, एनोड इलेक्ट्रोड है ये। सो ये हो गया एनोड इलेक्ट्रोड, और ये हो जाएगा कैथोड इलेक्ट्रोड, कैथोड इलेक्ट्रोड। तो ये है एनोड इलेक्ट्रोड और ये कैथोड इलेक्ट्रोड। जहां आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो एनोड वाला, जहां रिडक्शन हो रहा है वो कैथोड वाला। ठीक है, आप ये मत समझो कि जहां पर देखो अब इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव नेगेटिव के हिसाब से मत सोचो, सिर्फ इतना देखो कि यहां देखो इलेक्ट्रॉन्स है ना, वहां एनोड और यहां कैथोड। तो ये एनोड और वो कैथोड। अब आपको रिएक्शन समझ में आ गया। इधर से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन एक यूनिट डायरेक्शन में जाते हैं तो करंट बनता है। तो ऑब्वियसली यहां क्या बन रहा है, इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है।
तो करंट का डायरेक्शन कैसे दिखाना होता है? करंट का डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जाते हैं उसके ऑपोजिट में दिखाना होता है। तो देखो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो करंट का डायरेक्शन इस तरफ होगा, करंट का डायरेक्शन इस तरफ। तो करंट का डायरेक्शन आपको इस तरफ देखने को मिलेगा, आई का डायरेक्शन इधर है, क्योंकि हम कन्वेंशन करंट के रूल्स पढ़े फिजिक्स में, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं उसके ऑपोजिट में करंट का डायरेक्शन दिखाना होता है, कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन। तो करंट का डायरेक्शन यहां जा रहा है, समझ में आ गया? अभी इतनी बातें तो हमें क्लियर हो गई। अब इससे एक बात तो पक्का समझा कि यहां करंट फ्लो हो रहा है। अब देखो जो एनर्जी थी, जो एनर्जी यहां बन रही है उसको यूटिलाइज कर रहे हैं हम, यूज कर रहे हैं किसमें? करंट में। तो यहां क्या हो रहा है? रिएक्शन हो रहा है ना। अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या है? तो रिएक्शन है। तो इन रिएक्शन का जो रिजल्ट है, ये केमिकल रिएक्शन का जो रिजल्ट है वो किस में कन्वर्ट हो गया? करंट में कन्वर्ट हो गया। तो इलेक्ट्रिक करंट बनाया हमने। और देखो इतना याद रखो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होते हैं ना वो बहुत सारे हैं। अब जैसे हम टीवी के टीवी के लिए जो रिमोट में हम यूज करते सेल, वो भी तो सेल है। जो घड़ी में सेल होता है वो भी तो सेल है। जो दीवार पे घड़ी होता है उसमें सेल लगाते हैं वो सेल ही है ना। उस सेल के अंदर ही रिएक्शंस होते हैं, ये रिएक्शन अंदर होते रहेंगे, हमें दिखता नहीं। उस रिएक्शन से क्या बन रहा है? करंट, जिसका हम यूज कर रहे हैं। समझ रहे हो? अब स्पेशली देखो ये जो इलेक्ट्रोड्स है ये अलग अलग मेटल के भी हो सकते हैं। अब सिल्वर का भी हो सकता है, समझे क्या? अलग अलग मेटल के हो सकते हैं। लेकिन स्पेशली हम क्या पढ़ रहे हैं? अभी डैनियल सेल पढ़ रहे हैं। और डैनियल सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल किया है उन्होंने जिंक कॉपर का इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो हम इसके लिए एग्जाम्पल लिया। गेटिंग माय पॉइंट? कोई दिक्कत तो नहीं ना? यहां तक समझ गया? अब यहां पर एक प्रॉब्लम आएगी। अब प्रॉब्लम क्या है जरा देखो। प्रॉब्लम यह है कि यहां पर इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहे हैं और जिंक 2+ आयन इसके अंदर आना शुरू हो गया। तो अब यहां पर देखो, पहले से क्या थे? कॉपर जिंक 2+ आयन SO4 2- आयन थे। जितना जिंक 2+ थे उतना SO4 2- थे और सॉल्यूशन न्यूट्रल था। लेकिन अब पहले से जिंक 2+ थे, लेकिन अभी इन इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद जो नए नए लोग आ रहे वो लोग और यहां भरते आ रहे। मतलब इधर जिंक 2+, इधर जिंक 2+, और भी लोग यहां पर इन रॉड की वजह से आ रहे। इस रॉड से जिंक 2+ यहां पर पूरा घेर चुके हैं, यहां पर पूरा जमा हो गए। इसका मतलब इसके अंदर पॉजिटिव आयंस ज्यादा हो गए, है ना। इधर पहले जब मैं इलेक्ट्रोड लगाया था और कोई करंट नहीं आया था, तब क्या था? जितना कॉपर 2+ थे उतना SO4 2- था। तो +2 -2 उतने ही लोग थे। अगर ये 10 होंगे तो ये भी 10 थे, ये 50 होंगे तो ये भी 50 थे। तो बैलेंस था, न्यूट्रल था। लेकिन इलेक्ट्रॉन यहां से आने के बाद कॉपर 2+ ने इलेक्ट्रॉन ले लिया और कॉपर 2+ अंदर चला गया और कॉपर बन गया। तो अब इसके अंदर कौन बचे? इसके अंदर बचे SO4 2- वाले एक्स्ट्रा पड़े रहेंगे, यानी कि इधर SO4 2- एक्स्ट्रा दिखेंगे, यानी कि ज्यादा रह जाएंगे। SO4 2- SO4 2- यहां पर हमें ज्यादा देखने को मिलेगा, बराबर कि नहीं? क्योंकि कॉपर 2+ वाले तो अंदर चले गए और कॉपर बन गए। तो इस सॉल्यूशन में बचे कौन? SO4 2-, यानी कि SO4 वाले रहेंगे, नेगेटिव वाले, और यहां पर जिंक पॉजिटिव वाले। इस तरफ पॉजिटिव आयन ज्यादा बनते जा रहे, इस तरफ नेगेटिव आयन ज्यादा बनते जा रहे। तो अभी बैलेंस तो करना पड़ेगा हमें। बैलेंस कैसे करें? बैलेंस करना पड़ेगा क्योंकि यहां नेगेटिव वाले बहुत ज्यादा हो रहे और यहां पॉजिटिव वाले ज्यादा हो रहे। तो इसमें नेगेटिव आयंस, इसमें पॉजिटिव आयंस ऐसे बढ़ते जा रहे। इनको बैलेंस करने के लिए कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सॉल्ट ब्रिज लेके आएंगे। क्या लेके आएंगे? सॉल्ट ब्रिज लेके आएंगे, समझे? अब ये सॉल्ट ब्रिज कैसा होगा? ये जो सॉल्ट ब्रिज है ना, यू शेप में रहेगा, यानी कि ऐसे यू शेप में रहेगा। मतलब ये यू ट्यूब रहेगा। और ये क्या है? यहां पर यू ट्यूब यानी कि ग्लास का रहेगा, ठीक है।
ग्लास से बना हुआ एक यू शेप में रहने वाला एक ट्यूब रहेगा ऐसे, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर KCl सॉल्यूशन निकालेंगे या KNO3 ये सॉल्यूशन डाल देंगे। इसके अंदर एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट को भर देंगे। क्या है? इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है, KCl को भर देंगे। मतलब इन शॉर्ट में कहूं तो यहां पर, और इसके अंदर जो हम सॉल्यूशन रखने वाले वो अगर सॉल्यूशन होगा, अगर सॉल्यूशन। इन शॉर्ट में समझो तो एक जेल टाइप का सॉल्यूशन है, एक जेल रख देंगे, एक जेल टाइप का सॉल्यूशन इसके अंदर भर देंगे। आप अभी समझने के लिए इतना समझो कि एक जेल भर देंगे इसके अंदर, अगर जेल, समझा? अब अगर हम ये जेल भर देंगे तो क्या करेंगे, ये यहां से जो आयंस होते हैं, यहां का जो सॉल्यूशन है वो इधर आने नहीं देगा, यानी कि सॉल्यूशन को पास करने नहीं देगा, आयंस को यहां से यहां पर पास करने नहीं देगा। तो ऐसे हमने जेल लगा लिया, इसके अंदर जेल भर दिए। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट मतलब ये ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जहां पर कोई एक्टिविटी नहीं करेगा, मतलब कोई किसी को अंदर यहां का सॉल्यूशन को इधर पास नहीं कराएगा। तो अगर जेल हमने भर दिया, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, KCl या KNO3 को भर देंगे अंदर, समझे? अब ये देखो, इसके अंदर मैंने KCl भर दिया, समझो क्या भर दिया, KCl। अब KCl जनरली क्या होता है, टूट के K+ और Cl- बनता है। तो हालांकि देखो यहां पर अभी ये बैलेंस नहीं हो रहा है, तो 2, तो यहां पर 2Cl- है ना, ऐसे बनता है 2K+। तो जो KCl है वो अंदर टूट के क्या बनता है, K+ Cl- आयंस क्रिएट करता है। वो हमने यहां पर ये सॉल्ट ब्रिज के अंदर भर दिए। अब सॉल्ट ब्रिज को ले जाकर हम यहां पर डिप कर देंगे, इधर देखो ऐसे रख देंगे, यहां इस तरह ये सॉल्ट ब्रिज हम लगा लेते हैं, ठीक है। अब ये हो गया K+, यहां पर क्या हो रहा है, KCl हमने भर चुके हैं, तो ये क्या बना रहा है, K+ और Cl- बना रहा है। तो यहां देखो यहां दो Cl- बन गया। अब इसका मतलब इस यू ट्यूब में, यानी कि यू शेप में रहने वाला जो सॉल्ट ब्रिज है, उसके अंदर कौन से आयन है, एक तो K+ आयन है और Cl- आयन है। तो आपको इस सॉल्यूशन के अंदर, ये जो हम इसके अंदर जेल भर दिए, अगर जेल के अंदर क्या किया हमने, ये KCl सॉल्यूशन को भर दिए, मतलब KCl को अंदर डाल दिया। KCl क्या एक सॉल्ट है ना, तो वो सॉल्ट को अंदर डाल दिया। तो अब देखो यहां पर क्या बन रहे, K+ है और Cl- सारे बन रहे, K+, Cl- ये सब लोग हैं। अब यहां जिंक 2+ है, तो जिंक 2+ को बैलेंस करना है तो क्या चाहिए, यहां पर माइनस वाले आयन चाहिए। तो देखो यहां पर 2Cl- 2Cl-, ये 2Cl- यहां पर आया, इसको बैलेंस कर देगा। यहां पर देखो इधर ये जिंक 2+ है, इधर 2Cl- आएगा, इसको बैलेंस कर देगा और न्यूट्रल कर देगा। यहां पर देखो 2K+, 2K+, अब यहां पर SO4 2- है, ये 2K+ यहां जाएगा और इसको बैलेंस कर देगा, यानी कि 2+ 2- बैलेंस हो जाएगा। फिर ये इधर आएगा 2+ 2- बैलेंस हो जाएगा, मतलब इधर के सॉल्यूशन को न्यूट्रल कर देंगे हम, यहां के सॉल्यूशन को न्यूट्रल कर देंगे। न्यूट्रल करने के लिए हमने सॉल्ट ब्रिज लगाया। सॉल्ट क्या है, KCl एक सॉल्ट है, NaCl एक सॉल्ट है, KNO3 एक सॉल्ट है, सॉल्ट तो है, वो सॉल्ट से एक ब्रिज बना देंगे। उस ब्रिज के अंदर इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट भर दिए, मतलब ऐसे जेल डाल दिए, जिस जेल में ये लोग आयंस ट्रैवल करेंगे। बस ये सॉल्यूशन यहां से यहां पर नहीं जा सकता, बस उनके आयंस ट्रैवल करेंगे। तो हम क्या कर दिए, इसके अंदर जेल लगा दिया, अगर जेल, समझा, क्लियर हो गई। तो बहुत सारे जेल होते हैं, आप इसका कॉन्सेप्ट बस इतना समझ के चलो, मैं सिंपल करने के लिए बता रहा हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट इजी हो जाए। तो यहां तक तो आपको समझ में आ गया। सॉल्ट ब्रिज लगाने से क्या हो रहा है, आयंस की बैलेंस हो रही है और बाकी इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पर जा रहा है, तो करंट बन रहा है। बस यही है डैनियल सेल, इतना ही कॉन्सेप्ट और कुछ नया नहीं, समझ गया। चलो अभी आगे ये समझते हैं
कि फिर हमने आपको बताया कि इधर देखो रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इतना देखो यहां क्या हो रहा है, इधर ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो ऑक्सीडेशन, इधर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो रिडक्शन। अब इन्हें क्या कहते हैं, देखो इसको, ये दो सेल है और दोनों इसको कहते हैं हाफ सेल कहते हैं। अब ये ऑक्सीडेशन यहां पर, रिडक्शन यहां पर, दोनों मिला के रेडॉक्स रिएक्शन, मतलब ओवरऑल सिस्टम में क्या हो रहा है, रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। तो रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो ये हाफ ऑक्सीडेशन हाफ रिडक्शन, यानी कि ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल, ऐसे बोलते हैं। अब ये पूरा कहाँ हो रहा है, एक सेल के अंदर हो रहा है ना। हम जो सेल देखते हैं, हमारे पास जो सेल होता है, जो सेल यहां पर दिखता है, ये सेल है ना अपने पास, इस सेल के अंदर ये सब कुछ हो रहा है। समझ में आ रहा है। अब इसे क्या कहते हैं, देखो इसे कहते हैं, ये लेफ्ट साइड में, तो इसे कहते हैं यहां पर लेफ्ट हाफ सेल कहते हैं इसको, लेफ्ट साइड में ये। और ये कहां पर है, राइट में, तो इसे कहते हैं राइट हाफ सेल। मतलब सेल का ही दो हिस्सा है, एक राइट साइड में, एक लेफ्ट साइड में। मतलब अगर सेल लिया हमने ऐसे, तो सेल के अंदर क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है, तो इसके अंदर दो हाफ सेल ऐसे बने हुए, सब अंदर चल रहा है ऐसा, इस तरह इसके अंदर हो रहा है ये। समझ में आ रहा है। इसको देखो ऑक्सीडेशन हाफ सेल भी कहते हैं, क्योंकि यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। तो इधर क्या हो रहा है, रिडक्शन, तो रिडक्शन हाफ सेल। समझ गया। इधर क्या है, ये एनोड हो रहा है, मतलब ये एनोड इलेक्ट्रोड है और इधर कैथोड इलेक्ट्रोड है, तो इसको एनोड हाफ सेल भी कहेंगे, एनोड हाफ सेल। और ये क्या है, ये है कैथोड हाफ सेल, कैथोड हाफ सेल। समझ में आ रहा है। इधर देखो, यहां पर आपको क्या दिख रहा है, नेगेटिव चार्ज दिख रहा है ना, इधर क्या है, पॉजिटिव। देखो अब यहां पर क्या हो रहा है कि इधर जैसे इलेक्ट्रॉन आ गए, तो इधर इलेक्ट्रॉन आने के बाद देखो इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, यहां से जा रहा है, और इधर इलेक्ट्रॉन आ रहा है। समझ में आ रहा है। इलेक्ट्रॉन यहां पर ज्यादा है, मतलब नेगेटिव चार्ज ज्यादा है यहां पर, क्लियर हो रही है। तो यहां पर नेगेटिव हाफ सेल और वो पॉजिटिव हाफ सेल, पॉइंट। यहां पर क्या हो रहा है, पॉजिटिव हाफ सेल, और यहां पर नेगेटिव, क्योंकि इधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, नेगेटिव। देखो यहां पर इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज, तो यहां पर आ रहा है पॉजिटिव हो गया। तो ये आपको समझ में आ गया, दिस इज द डैनियल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। उसके एग्जांपल में हमने डैनियल सेल लिया। डैनियल सेल वो सेल है जिसके अंदर जो इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करते हैं वो जिंक और कॉपर होते हैं। तो बस वही जिंक और कॉपर है, कुछ नया नहीं है। क्लियर हो गई यहां तक, पक्का समझ में आ गया। चलो तो अभी हम ये समझते हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है भाई। हमें देखना होगा कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, तो इसको निकाल लेते हैं और जरा देख लेते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब यहां इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब क्या है, देखो इधर देखिए, अब जिंक 2+ पूरा यहां पर भरा हुआ था। अब जितना जिंक 2+ आपको यहां पर जमा होते हुए दिख रहे हैं, उतने इलेक्ट्रॉन्स भी यहां पर दिख रहे हैं। इधर जिंक 2+ है तो यहां 2 इलेक्ट्रॉन, 2+ है तो 2 इलेक्ट्रॉन, 2+ है तो 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव। अब नेगेटिव का पोटेंशियल बनेगा और इन पॉजिटिव वालों का पोटेंशियल बनेगा। तो एक नेगेटिव और पॉजिटिव में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। तो इधर जो भी पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा उसे कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मतलब इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल बन रहा है इधर। इधर भी देखो, अब आप मुझे बताओ, देखो यहां नेगेटिव है ना, ये SO4 2- क्या है, नेगेटिव है, और ये अंदर क्या है, प्लस प्लस हो जाएंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव, कॉपर ने इलेक्ट्रॉन लेके न्यूट्रल हो गया ना, पॉजिटिव हो गया अंदर, है कि नहीं। यहां पर देखो ये क्या है, नेगेटिव वाले बार, और अंदर क्या है, पॉजिटिव। Cu2+ ने क्या लिया, इलेक्ट्रॉन लिया। समझ में आ रही है मेरी बात।
तो यहां पर पॉजिटिव हो रहे, अब बाहर नेगेटिव और अंदर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव है इधर पॉजिटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। नेगेटिव का पोटेंशियल होगा, पॉजिटिव का पोटेंशियल होगा, इन दोनों के पोटेंशियल में कुछ डिफरेंस क्रिएट होगी, तो उस डिफरेंस को, उस पोटेंशियल को कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इधर जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बनेगा वो रिडक्शन का होगा, और इधर जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बनेगा वो ऑक्सीडेशन का होगा। क्या होगा, ऑक्सीडेशन का। यानी कि इधर का जो पोटेंशियल बनेगा वो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बनेगा। क्या बनेगा, वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बनेगा। ठीक है, इधर क्या हो रहा है, इधर हो रहा है रिडक्शन पोटेंशियल, इधर जो भी पोटेंशियल बनेगा उसे कहेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, अब इन्हीं को कहते हैं इलेक्ट्रोड। तो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है और रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, समझा। लेकिन अगर इनकी पोटेंशियल को मैं मेजर करता हूं एक कंडीशन लेकर, कंडीशन ये है कि अगर इनका सॉल्यूशन में ले रहा हूं तो सॉल्यूशन कितना होना चाहिए, 1 मोलार सॉल्यूशन होना चाहिए। सॉल्यूशन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 1 मोलार कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए। टेम्परेचर जो लूंगा वो 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अगर इसे हम केल्विन में कन्वर्ट करें तो 25 प्लस 20 273 मतलब 298 केल्विन का टेम्परेचर, इतना टेम्परेचर होना चाहिए। यहां का अगर हम प्रेशर देखेंगे तो प्रेशर कितना, 1 एटीएम का प्रेशर ले लिया। ठीक है, तो इन कंडीशन को बोलते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन है। ये क्या है, स्टैंडर्ड कंडीशन। क्या है, स्टैंडर्ड कंडीशन, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर जो होता है उसको स्टैंडर्ड कंडीशन कहते हैं। इस कंडीशन पे अगर हम इसका पोटेंशियल निकालेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसका, तो उसे कहेंगे, देखो स्टैंडर्ड पोटेंशियल है, सॉरी स्टैंडर्ड कंडीशन है। स्टैंडर्ड कंडीशन पे जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप निकालोगे, मतलब इसका भी निकालोगे इसका भी निकालोगे, राइट। तो जो इनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसे क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये हो जाएगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और इसको स्पेशली दिखाया जाता है कि ई नॉट से दिखाते हैं। ई ऊपर क्या रहेगा, नॉट रहेगा। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल समझ में आ रहा है। अब देखो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल समझ में आ गया, तो अभी समझ लेते हैं भाई, यहां अगर पोटेंशियल निकाल रहे हैं हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, हाँ एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, यानी कि ये वाले कंडीशन पे, स्टैंडर्ड कंडीशन पे अगर इधर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे तो उसे क्या कहेंगे, यहां पर उसे कहेंगे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। मतलब इधर जो निकालेंगे उसे कहेंगे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। मतलब आप यहां बता दो, इधर देखो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसको हम ई नॉट से बताएंगे। इधर हम क्या देख रहे हैं, देखो जिंक ने जिंक 2+ से बना लिया, यानी कि हम ऐसे बोलेंगे जिंक 2+, ये वाला स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, दिस इज स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। किसका है, जिंक के लिए। इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन। इधर क्या हो रहा है, देखो इसका कैसे निकालेंगे, जब मैं इसका निकालूंगा तो ऐसे लिखूंगा, है ना। इसका कैसे लिखेंगे, इसका लिखेंगे हम, यहां लिख दें, देखो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब ई नॉट से दिखाना है। इसमें क्या हो रहा है, कॉपर 2+ कॉपर बन गया, यानी कि यहां पर कॉपर 2+ क्या बन गया, कॉपर बन गया। समझ में आ रही है। तो इस तरह इसका होता है, तो इसे कहेंगे हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कहेंगे। दिस इज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। इसे कहेंगे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। समझ में आ रही है मेरी बात, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। लेकिन अब हम क्या करें, देखो हमें तो इतना समझा है कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, ये हमें समझ में आ गया, क्लियर है।
लेकिन अगर हमें जब लेना होगा, आंसर लेना होगा, लेट्स से एग्जांपल लेते हैं, मान के चलते, चलो एग्जांपल एक ही लिया, अगर मान के चलो कि मैंने यहां पर ले लिया इलेक्ट्रोड है, ठीक है, अब एग्जांपल लिया, ये इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा था, है ना, तो जिंक क्या बन रहा था, जिंक, आगे जाके जिंक 2+ लिया और 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर लिया, तो जो इनके बीच में जो यहाँ पर पोटेंशियल बनेगा, जिंक 2+, है ना, ऐसे इनके बीच में जो पोटेंशियल बन रहा है इनके बीच में, उसे हम ये ऐसे लिखेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा यहाँ पर, E0 जिंक 2+, ठीक है। और इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा, देखो ये क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहा है, तो 0.76 वोल्टेज, इतना पोटेंशियल होगा इसका, ठीक है। अगर यही जिंक रिडक्शन करता, मतलब ऐसा जिंक 2+, 2 इलेक्ट्रॉन अगर ले लिया होता तो क्या बनता, ये जिंक सॉलिड बन जाता। तो इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल क्या बोलते हैं हम यहाँ पर, जिंक 2+ से क्या बन गया, वो जिंक बन गया। तो इसका जो आंसर रहेगा वो भी कितना रहेगा, 0.76 वोल्टेज रहेगा, लेकिन इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो माइनस, इलेक्ट्रॉन दिया है तो प्लस। तो अभी समझ में ये आना चाहिए कि देखो ये है, ये क्या है, ये स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, सॉरी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और ये है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। मैंने एक का ही लिया, समझा रहा हूं, अगर इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया होता तो ये, मतलब जो कॉपर कर रहा था वैसे ये करता तो ऐसा होता, ऐसा होता, समझ में आ रहा है, कॉपर किया वैसा ये कर रहा है, जिंक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, समझ में आ रहा है। पर सवाल है कि इन दोनों में से कौन सा पोटेंशियल हम कंसिडर करें, ये है, देखो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। अब आपने ये सेल देखा और ये सेल का पोटेंशियल आपको चाहिए, बस सेल का पोटेंशियल कौन सा ले, तो सेल का पोटेंशियल जो भी रहेगा ना उसे हम बोलेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एक बात ध्यान में रखो, अभी ये जो मैं बता रहा हूं ना ये यहां बता रहा हूं, अब अगर हमने ऐसा बताया जैसे इसके यहां पर, देखो इधर बता रहे, तो यहां क्या बन रहा है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, इधर क्या बन रहा है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। लेकिन हम क्या चाहते हैं, हम सेल का चाहते हैं, सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है बताएंगे, तो जो भी सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा उसे क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये जो मैं आपको बता रहा हूं वो सेल के अंदर, इधर क्या हो रहा है उधर क्या हो रहा है वो वाला बता रहा हूं, लेकिन जनरली हमें क्या चाहिए, हमें बस सेल का चाहिए, सेल के अंदर हो रहा है ना ये सब, ये क्या है, सेल है, ऐसे सेल ले लिया हमने, ये देखो सेल, ये पूरा सेल है, ऐसे सेल ये रहा, ऐसे सेल के अंदर हो रहा है, मतलब ये सेल है ऐसे, है ना, जो हम सेल देखते हैं ना ऐसे, समझे, और सेल के अंदर ये हो रहा है सब कुछ, ये इधर है, ये इधर है, और यहाँ से ऐसा आ रहा है, इधर सॉल्ट ब्रिज लगा लिया, सब यहाँ पर अंदर हो रहा है। हमें सेल का पोटेंशियल चाहिए बस, तो जो सेल का पोटेंशियल होता है उसे कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और ये हमेशा क्या लोगे, ये वही लोगे जो रिडक्शन का है वो लोगे, जो इसका आंसर है वो किसका लोगे, रिडक्शन वाले का लोगे, यानी कि SRP वाले का लोगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का जो आंसर आएगा वो लोगे। तो अब इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या बताएंगे हम लेते वक्त ये वाला लेंगे, दिस इज, सो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इक्वल टू ये E0 जिंक, क्या था ये इलेक्ट्रॉन रिडक्शन हुआ ना यहाँ पर, जिंक 2+ जिंक, ये -0.76 वोल्टेज, ये होगा स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ द, सॉरी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दिस सेल, इस सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। समझ में आ गया। फिर आप बोलोगे सर इसका क्या मतलब, कुछ नहीं, दोनों का सेम ही है आंसर, देखो ये आंसर सेम है, इसका ऑपोजिट में ये है ना, या इसका ये ऑपोजिट में, ये माइनस में तो प्लस में, ऐसे लिख सकते हैं ना। देखो अगर हमको देखो SOP चाहिए तो SOP क्या है, नेगेटिव ऑफ SRP, चेक करो, नेगेटिव ऑफ SRP कितना है, -0.76 है, तो आंसर कितना रहेगा 0.76। देखो SOP आ गया ना, SOP कितना है
0.76, है ना। दोनों आंसर सेम है, बस जब आपको पूरी सेल की बात आती है और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल निकालने का टाइम आता है तो आप किसका लोगे, रिडक्शन वाले का लोगे। और जो रिडक्शन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है और जो ऑक्सीडेशन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो सेम ही रहता है उस केस में। समझ में आ रही मेरी बात, ठीक है। लेकिन मैं अभी एक का बताया, जिंक का जो एसओपी होगा, जिंक का जो एसआरपी होगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। बस होता क्या है कि इनमें जो आपको यहां पर वैल्यू निकालनी होती है एक दूसरे का क्या होता है, ऑपोजिट में होता है जिंक का। क्लियर है मेरी बात। अब इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हो बात अलग है, इसका पोटेंशियल कितना बन रहा था, इसका कितना बन रहा था, वो सारी कहानी आपको भी 12th में जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ोगे तब समझेगा। आपको बस अभी के लिए इस पूरे लेक्चर में इतना समझना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है क्या ये समझना है, और बाकी जो आपको यहाँ पर डैनियल सेल है उसका वर्किंग क्या है वो समझना है। इसकी पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन जो होगी वो 12th में ही होगी, अभी तो मैंने आपको एक रफली आइडिया बताया, ठीक है। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही, अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच।